गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे पहला है, ये जो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं एल एक्स एल वाई, ये कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एल जेड। इसी तरह से एल वाई एल जेड जो कॉम्यूटेटर है ये है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। एल जेड एल एक्स जो है वो आयोटा एच क्रॉस एल वाई। ये तीनों साइक्लिक सीक्वेंस में ही याद रखने हैं आपको, और ऐसा ही ये है। चौथा रिलेशन है एल स्क्वायर एल एक्स, ये ज़ीरो होता है। और फाइनली एल क्रॉस एल इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एल। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम प्रूव करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये एग्जामिनेशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए पहले डेफिनेशन कि एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई जो होता है वो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ये एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से आप ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं, हमने निकाले थे। अब देखिए एल एक्स एल वाई, तो एल एक्स की वैल्यू है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और दूसरा जो ऑपरेटर है वो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। अब यहाँ पे हम इस कॉम्यूटेटर के टुकड़े कर रहे हैं। तो इसमें यह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप, ए बी प्लस सी, ये जो है वो ए बी कॉम्यूटेटर प्लस ए सी कॉम्यूटेटर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे ए पहला जो भी है उसको तो इकट्ठा रख रहे हैं, पहले को तो हमने भी ए ही मान लिया है। हाँ, दूसरे के दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। तो ये कॉम्यूटेटर के दो हिस्से, जेड पी एक्स यहाँ पर और माइनस साइन यहाँ से हो जाएगा, तो एक्स पी जेड। अब उसके आगे फिर ये जो पहला है इसके भी तो टुकड़े कर दिए हमने, क्योंकि यहाँ पे वाई पी जेड जेड पी एक्स माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स, दूसरे के भी तो टुकड़े कर दिए। यानी अब प्रॉपर्टी वही है, ए प्लस बी सी यदि हो तो ए सी और बी सी, ये कॉम्यूटेटर जो रिलेशन हमने लास्ट टाइम प्रूव किए थे। उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी मल्टीप्लिकेशन वाली। तो यहाँ पर है ए बी है वाई पी जेड, और यहाँ पे है बी सी, क्योंकि प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ पर ये वाले, ये प्रॉपर्टी देखिए और ये प्रॉपर्टी देखिए। जैसे ए बी सी है तो ए बी पहले होगा और सी जो है वो लास्ट में जाएगा, और दूसरे में यदि बी लिखोगे आप तो बी पहले आएगा और ए सी जो है लास्ट में आएगा। और यदि ए बी और सी है यहाँ पर तो आप लिखेंगे ए पहले और बी सी प्लस ए सी और बी। तो ये प्रूफ भी हमने किए थे। तो अब देखिए यही प्रॉपर्टीज़ हम आगे यूज़ करते हुए इस जितने भी कॉम्यूटेटर्स हैं इनके फिर इनके पार्ट्स करते चले गए। जैसे ये 4 कॉम्यूटेटर थे इस टर्म के अंदर, इसमें 4 थे तो नेक्स्ट में हमने लिख दिए 8, और फिर सारे जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन वाले हमने बना दिए इससे 16। तो ये जो लिखा हुआ है आगे, ये इस कॉम्यूटेटर के जितने भी छोटे कॉम्यूटेटर बन सकते थे एक्स वाई जेड या पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर, वो हमने बनाए। ये कोई बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 जगह पर है, एक तो है पी जेड जेड, ये कॉम्यूटेटर है, और एक जगह पर जेड पी जेड भी है। देखिए ये वाला जेड पी जेड भी यहाँ पर एक कॉम्यूटेटर है यहाँ लास्ट में। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्यूटेटर्स हैं वो सब जीरो होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वाई पी एक्स जीरो होगा, पी एक्स जेड पी एक्स जीरो होगा, पी एक्स पी वाई जीरो होगा, और ये सारे जेड जेड पी जीरो होगा। तो हमारे पास जो नॉन जीरो आएंगे वो जेड पी जेड आयोटा एच क्रॉस, और पी जेड जेड जो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस। यदि आप इन दो के अलावा बाकी सबकी वैल्यू ज़ीरो रख दें तो आपके पास जो बचेगा एल एक्स एल वाई कम्यूटेटर इज इक्वल टू वाई इंटू माइनस आयोटा एच क्रॉस पी एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस पी वाई, या फिर इसमें आयोटा एच क्रॉस कॉमन लीजिए तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
और इससे आप यदि देखें तो ये बराबर है एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू, ये बराबर आएगा जी एल जेड की, आयोटा एच क्रॉस एल जेड होगा ये यहाँ पर, तो ये इसके बराबर है। तो इसी तरह से एल वाई एल जेड जो है वो आयोटा एच क्रॉस एल एक्स है, और ये भी ऐसे ही लिखे गए हैं आगे। तो ये कम्यूटेटर भी नेक्स्ट जो है प्रूव हो सकते हैं। अब चौथा पार्ट देखिए, एल स्क्वायर एल एक्स, इसमें हम एल स्क्वायर को लिख रहे हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और दूसरा जो ऑपरेटर है वो है एल एक्स। तो इसके तीन पार्ट कर दिए, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, एल वाई स्क्वायर एल एक्स, एल जेड स्क्वायर एल एक्स। इसमें आप यदि कम्यूटेशन या ए बी कम्यूटेटर ए बी माइनस बी है, तो ये तो पहला कम्यूटेटर ज़ीरो होगा। दूसरे में आप दो टर्म्स लिखिए, एल वाई पहले लिखिए एल वाई एल एक्स, और दूसरे में एल वाई एल एक्स में एल वाई बाद में लिखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ए बी और सी। तो ए बी सी की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ की, और यहाँ पे भी एल जेड स्क्वायर को एल जेड इंटू एल जेड लिख करके आप वही प्रॉपर्टी फिर यूज़ कीजिए। तो एल जेड एल एक्स प्लस एल जेड एल वाई एल जेड। यदि आप इन सभी कम्यूटेटर्स की वैल्यू रखिए जो आपको पता है, तो आपके ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू आएगी ज़ीरो, यानी एल स्क्वायर एल एक्स जो है वो भी ज़ीरो है। इसी तरह से आप देख सकते थे एल स्क्वायर एल वाई भी जीरो आएगा, एल स्क्वायर एल जेड भी वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब देखिए फिफ्थ पार्ट कि एल क्रॉस एल इज इक्वल टू, आप देखिए आई जे के एल एक्स एल वाई एल जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड। यदि आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आई कैप के साथ एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, प्लस जे कैप के साथ भी एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड। और यदि आप इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो पहला जो ब्रैकेट है वो लिखा जा सकता है कम्यूटेटर ऑफ एल वाई एल जेड, दूसरा कम्यूटेटर ऑफ एल जेड एंड एल एक्स, तीसरा है कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एंड एल वाई। अब कम्यूटेटर की वैल्यू आप जानते हैं कि ये है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, दूसरा भी आयोटा एच क्रॉस एल वाई, आयोटा एच क्रॉस एल जेड। आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लो, और बाकी जो बचता है वो आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड, उसको आप एल दोबारा से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है वो एल क्रॉस एल जो है वो आयोटा एच क्रॉस एल ऑपरेटर के बराबर है।